अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। कुरान के हैरत अंगेज हकायक। पहला, माँ के पेट में बच्चे की तख्लीक का मरहला। 14 साल पहले जब इंसान के पास कोई एक्सरे मशीन या अल्ट्रासाउंड नहीं था, कुरान पाक ने बच्चे की पैदाइश के मराहिल को तफसील से बयान किया। सूरह अल मोमिनून की आयत 12 से 14 में अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर हमने नुत्फा को आलका, खून का लोथड़ा, चबाया हुआ गोश्त और हड्डी पर गोश्त चढ़ाया। आज साइंस इस हकीकत की तस्दीक कर चुकी है कि यही वो मराहिल हैं जिनसे बच्चा रहम मादर में गुजरता है। हकायक नंबर 2, पहाड़ों का ज़मीन को रोकना। सूरत अन्नबा में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने ज़मीन पर मजबूत पहाड़ रख दिए ताकि वो तुम्हें लेकर न लड़जे। साइंसदानों ने साबित किया कि पहाड़ ज़मीन की जड़ों में पेवस्त हुए हैं और ज़मीन की हरकत को तवाज़न में रखते हैं। ये एक हैरान कुन हकीकत है जिसका ज़िक्र कुरान ने सदियों पहले किया। हकायक नंबर 3, समंदर के अंदर 2 पानियों का न मिलना। कुरान में सूरह अल रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो 2 समुद्रों को आपस में मिलने देता है, मगर उनके दरमियान एक हद है जो उन्हें तजावज़ नहीं करने देती। आज जदीद साइंस बताती है कि 2 मुख्तलिफ इक़साम के समुद्री पानी इनकी कसाफत और दर्जा हरारत की वजह से एक दूसरे में नहीं घुलते। ये बात आज भी साइंस के लिए मुअम्मा बनी हुई है, मगर कुरान इसे सदियों पहले बयान कर चुका है। हकायक नंबर 4, मक्खी की हकीकत। सूरह हज की आयत 73 में अल्लाह फरमाता है, अगर तमाम इंसान और जन्नात मिलकर भी एक मक्खी पैदा करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। आज की साइंस इतनी तरक्की के बावजूद एक जिंदा मक्खी नहीं बना सकी। उसकी साख्त पर और निज़ाम हज़म ऐसा पचीदा है कि इंसान हैरत में गुम हो जाता है। हकायक नंबर 5, शहद की मक्खी का मखसूस रास्ता। सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने शहद की मक्खी को वही की कि वो मखसूस रास्तों पर चले और फूलों से रस ले। साइंस तहकीक ने साबित किया कि शहद की मक्खी एक ख़ास समत और तरतीब में परवाज़ करती है और हर बार इसी रास्ते से अपने छत्ते की तरफ लौटती है। ये इल्म कुरान ने पहले दिया, बाद में साइंस ने माना। हकायक नंबर 6, उंगलियों के निशान। सूरह अल क़ियामा की आयत 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या इंसान समझता है कि हम उसकी उंगलियों के सिरे दोबारा पैदा नहीं कर सकते। आज हर इंसान के फिंगर प्रिंट्स अलग होते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी में इन निशानात को शनाख्त का ज़रिया माना गया है। कुरान ने ये हकीकत हज़ारों साल पहले बयान की। हकायक नंबर 7, आसमानों की तहें। सूरह तलाक की आयत 12 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए। जदीद फल्कियाती इल्म अब इस बात को तस्लीम करता है कि कायनात मुख्तलिफ तहों और दर्जात में मुनाकसम है। कुरान का ये बयान जदीद साइंस की तस्दीक से मेल खाता है। हकायक नंबर 8, इंसान का पानी से पैदा होना। सूरह अल फुरकान की आयत 54 में अल्लाह ताला फरमाता है, और वही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया। आज बायोलॉजी कहती है कि इंसान का जिस्म 70% पानी पर मुश्तमिल है और ज़िंदगी की इब्तिदा भी पानी से हुई। कुरान की ये बात एक साइंसी मोजज़ा है। दिल और दिमाग का राब्ता। हकायक नंबर 9, कुरान पाक में जगह जगह दिल को सोचने, समझने और ईमान लाने का मरकज़ करार दिया गया है। जैसे सूरह हज की आयत 46, दिल वही है
جن سے وہ سمجھتے نہیں۔ آج نیورو سائنس بتاتی ہے کہ دل اور دماغ کا ایک نیورل کنیکشن ہوتا ہے جو جذبات اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دل صرف خون پمپ نہیں کرتا بلکہ ایک پیچیدہ جذباتی نظام سے بھی جڑا ہوا ہے۔ بے شک بے شک بے شک اللہ پاک ہم سب جب یہ اللہ پاک کے معجزے دیکھتے ہیں، حقائق ایسے ہیں کہ ان میں ذرا بھی رد و بدل نہیں ہو سکتی تو انسان لرز جاتا ہے، انسان اللہ کے ہونے کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کے معجزوں کو جب دیکھتا ہے، اللہ نظر آ کے بھی نظر نہیں آ رہا اور نہیں آ کے بھی نظر آ رہا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سائنس تو انسانوں کی ایجاد کرتا ہے لیکن جو قرآن میں ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو کہا گیا ہے وہ سچ کہا گیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت محدود سی عقل دی ہے وہ اس پہ یہی بات تسلیم کر چکا ہے کہ جو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ سچ ہے، وہ ہمیشہ ابد سے لے کے ازل تک رہے گا اور اسی پہ قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی بخشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔